नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने अपने पूर्व सेशनों में एक न्यूज कवर की थी। न्यूज थी कि भारत ने अपने द्वारा एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। शायद आप लोगों ने आज से 2 दिन पहले इसी चैनल पर कराई गई यह खबर ध्यान से सुनी होगी या देखी होगी, और अगर नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि एक बार इस सेशन को जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है। और ये इसके अंदर हमने प्रॉपर तरीके से आपको 14 मई के दिन इस खबर को आपको कराया था। आज 17 मई में आप इस खबर को सुन रहे हैं। जब ये सब कुछ हुआ, भारत के द्वारा एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया, तो ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, जिनमें से एक देश जर्मनी भी है, वहां के कृषि मंत्री के द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाया गया। आरोप का अर्थ है कि भारत के इस प्रयास की या भारत के इस काम की निंदा की गई, और एक प्रकार से इस काम को इस तरह दिखाया गया कि भारत दुनिया में फूड प्राइसेस बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अर्थात भारत के कदम की निंदा जर्मनी, जो कि G7 मेंबर कंट्री है, उनके कृषि मंत्री के द्वारा की गई। यह न्यूज हमारे द्वारा पढ़ाए जाने के अगले दिन ही आई थी। मैंने इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया। मैंने कहा निंदा ही तो है तो क्या बहुत बड़ी बात है, निंदा तो होनी ही चाहिए, तभी प्रगति का पता चलता है। लेकिन इसी बीच में बात जो और इंपॉर्टेंट निकल कर आई, जो कि आप सबको थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल देगी, और वो ये है कि चीन भारत के समर्थन में अपने सरकारी अखबार में बातचीत लिख दिया। चीन का सरकारी अखबार है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, और ग्लोबल टाइम्स ने अपने द्वारा, ये जीटी वॉइस, ये सरकारी अखबार है इनके यहां पर, जैसे अपने यहां पर दूरदर्शन आकाशवाणी होता है, वैसे यहां पर इनके अखबार ने लाइन लिखी, और क्या लिखा कि G7 क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया कैन हार्डली रिजॉल्व ग्लोबल फूड प्रॉब्लम। और डिटेल में इन्होंने सारी बातें लिख करके यह कहा कि आप लोग इंडिया को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिए। बहुत ही समझदारी पूर्ण बातें यहां पर कही गई हैं। इसलिए नहीं कि भारत का समर्थन है इसलिए हम तारीफ कर रहे हैं, हम इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो बातें की गई हैं वो बड़ी तार्किक हैं। तार्किक बातों से अर्थ है कि यहां पर जिन कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है उनकी पूर्ण व्याख्या की गई है। चलिए थोड़ा इस मसले को और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, और इस विषय पर थोड़ी सी और गहराइयों से चर्चा करते हैं कि भारत को क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है, ऐसा चीन का क्यों कहना है। पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत ये खबर सुनते ही, कि क्या चीन भी G7 कंट्री है? सही सुना आपने, क्या G7 कंट्री है? आंसर है जी नहीं, G7 कंट्री नहीं है। सवाल है फिर G7 कंट्री है कौन कौन? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया के डेवलप्ड देश कहे जाने वाले, सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले देशों में जर्मनी, यूके, यूएस, इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस शामिल हैं। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल प्रश्न बनेगा कि सर इसमें कहीं पर भी चीन का नाम नहीं है, चीन कहां है? अब चूंकि जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान तो यहां है, लेकिन चीन इस ग्रुप में नहीं है। क्या सर दुनिया में ताकतवर, पैसे वाला चीन नहीं है क्या? है, लेकिन ये सातों देश अपने आप को पावर मानते हैं। ये असल में इन दोनों के बीच के तकरार की स्थिति है। आपको याद होगा मेरा एक सेशन है साल भर पहले का, जिस समय G7 की मीटिंग में जब मीटिंग हुई तो चीन की खिलाफत हुई। चीन की खिलाफत हुई तो G7 ने बकायदा इसकी मौकरी बनाई थी। मौकरी मतलब मजाक बनाई थी। ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपी थी जिसमें जापान को तो एक मतलब कार्टून से तुलना की गई थी कि यह केवल खुश रहने वाला प्राणी हो सकता है। मतलब एक प्रकार से यूं समझिए कि चीन के अंदर एक विशेष प्रकार की खुन्नस है इन G7 देशों से। ठीक है, G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशंस है जो कि दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं और अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था मानते हैं। मैं इसलिए इस शब्द को मानते हैं बोल रहा हूं क्योंकि भारत इनमें से कई देशों से आगे है, चीन इनमें से कई देशों से आगे है, वो इसके सदस्य नहीं है। रशिया भी इसका सदस्य नहीं है। रशिया 2014 तक इसका सदस्य हुआ करता था, तब G7 नहीं G8 हुआ करता था।
लेकिन तब भी रशिया के द्वारा यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लेने के कारण इन देशों ने अपने में से G7 को ये रूस को बाहर कर दिया था। फिर से आते हैं, तो असल में भारत के निर्यात पर G7 विरोध क्यों कर रहा है, अब हमें थोड़ा सा इस बारे में भी जान लेना चाहिए। देखिए, आरोप है भारत के ऊपर कि भारत दुनिया के देशों को गेहूं ना पहुंचा करके भूखा मरते हुए छोड़ना चाहता है। यह हमारे ऊपर आरोप है। हमारे ऊपर आरोप है कि हमारी फूड सप्लाईज की वजह से, रोकने की वजह से दुनिया भर में गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे। चलिए, आरोप आपने सुन लिए, अब भारत का पक्ष भी सुन लीजिए। सबसे पहली लाइन जो आपको सुननी चाहिए वो ये है कि जो लाइन लिखी है ना, भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगाई रोक, जो कि हर अखबार की हेडलाइन थी, द हिंदू ने भी लिखा था, इंडिया बैन्स व्हीट एक्सपोर्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। ये असल में लाइन ही गलत है। असल में कहीं ना कहीं सूचना का जो प्रसारण हुआ वो गलत हुआ। इस प्रसारण में थोड़े परिवर्तन होने चाहिए थे। यह हेडिंग थोड़ी गलत है। गलत क्यों है? भारत सरकार ने, मेरे प्यारे साथियों, एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया है। भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से होने वाले एक्सपोर्ट को रोका है। अभी भी भारत 69 देशों को अनाज भेज रहा है। अब करें क्या? जब द हिंदू जैसा अखबार इस चीज की हेडलाइन लिख देता है तो सुनने में पैनिक हियरिंग होती है। हम लोगों को भी फिर मजबूरन यही थंबनेल उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इस सेशन को सुनेंगे तो आपको पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरी तरह व्याख्या करके यहां पर समझाने का प्रयास किया है। मैंने पूरी डिटेल में आपको बात बताई है कि भारत सरकारी रूप से गेहूं भेजना जारी रख रहा है। भारत अभी भी 69 देशों को, आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस सेशन को जरूर सुनिएगा, मैंने क्रिस्टल क्लियर किया है। भारत जो मना कर रहा है वो प्राइवेट प्लेयर्स को मना कर रहा है गेहूं बेचने से। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भारत को डर यह है कि दुनिया में जिस प्रकार से गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, अब प्राइवेट आदमी केवल अपना मुनाफा देखता है। ऐसी स्थिति में संभव है कि जब प्राइवेट प्लेयर अपना मुनाफा देखे तो यह पॉसिबल है कि वो भारत के गेहूं को लेकर के होल्ड कर ले, यानी कि उसकी जमाबंदी कर ले, उसे बचा करके रख ले। ऐसी स्थिति में जमाखोरी बढ़ेगी और दुनिया को जो वाकई में गेहूं पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। तो भारत क्या कर रहा है? भारत गेहूं भेज रहा है, लेकिन सरकार के रूट से सरकार तक भेज रहा है। यानी किसी प्राइवेट आदमी को नहीं, सरकारों को जरूरत है, जिनको जरूरत है उनको गेहूं भेज रहा है। आपको मैं एक फैक्ट शेयर करता हूं, आपको उसके बारे में पता चल के भारत के बारे में बहुत जबरदस्त इज्जत क्रिएट हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का 30% गेहूं रूस और यूक्रेन मिलकर पैदा करते हैं। कितना? 30% वर्ल्ड का गेहूं ये लोग पैदा करते हैं। और यही कारण है भारत दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर जरूर है गेहूं का, लेकिन हमारे यहां पर हमारी दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी भी रहती है, जिसकी फूड एंड फीडिंग के लिए हमें गेहूं की खुद ही के पास आवश्यकता जबरदस्त होती है। लेकिन समय देखिए साथियों, एक जमाना था जिस समय भारत को गेहूं की जरूरत पड़ी थी तो हमारे पंडित नेहरू जो हैं वो गए थे अमेरिका और वहां से गेहूं मांगा था। गेहूं मांग करके उन्होंने हमें गेहूं के स्थान पर सुअरों को खिलाने वाला दाना, जो अनाज ही था, गेहूं ही था, वो भेज दिया था, जिसे आप PL480 के नाम से जानते हैं। भारत को वो अपने आत्मसम्मान के अंदर ठेस के रूप में लगा। और यही बात है कि नेहरू जी तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनके स्थान पर जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के किसानों को आह्वान दिया, देश के जवानों को आह्वान दिया और नारा बना जय जवान जय किसान। और मेरे प्यारे साथियों, ये जय जवान जय किसान का नारा ही था कि जहां एक और हम 50 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए भी अनाज नहीं पैदा कर पा रहे थे, वही भारत, वही भूमि, वही सारी व्यवस्थाएं, और आज भारत ना केवल 140 करोड़ लोगों को भारत में भोजन करा रहा है, बल्कि दुनिया के 69 देशों को भी गेहूं सप्लाई करके अपना गर्व बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के देशों को दिक्कत होती है जब भारत प्राइवेट प्लेयर्स का भी बैन कर देता है। सोचिए कि भारत ने किस प्रकार से अपने अन्नदाता के माध्यम से
पूरी दुनिया में इज्जत प्राप्त की है। तो अगेन हमारा अन्नदाता देश के गर्व में कितना भागीदार है उसे आप इस माध्यम से समझ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने इसको रोकने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण दिया, और वो जेन्युइन कारण भी था मेरे प्यारे साथियों, मार्केट में इस समय जो खुला गेहूं है, यानी कि अगर आप प्रति किलो के हिसाब से गेहूं लेकर आए तो वो अराउंड 30 रुपए केजी चल रहा है। सरकारी आंकड़ों की बात माने तो 28 रुपए किलो गेहूं खुले में मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स ने, प्राइवेट एक्सपोर्टर्स ने उसकी होल्डिंग कर ली है। वो खुद से ही पर्सनली एक्सपोर्ट उसे कर रहे हैं, जिसके चलते भारत सरकार अपने लोगों की भोजन आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाती है, उसमें भोजन सप्लाई करने के लिए जो आवश्यक गेहूं की खरीद है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई थी, क्योंकि किसान कम दामों पर सरकार को बेचने से अच्छा प्राइवेट प्लेयर्स को बेचकर अधिक दाम कमाना चाह रहे थे, लेकिन यह कुछ समय के लिए होता और देश में एक बड़ी मुसीबत लाता। तो भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण दिया वो ये है कि हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से हम सरकारी खरीद करते हैं, पहली बात वो बाधित हो रही थी। नंबर दूसरी बात, मौसम की मार के चलते हुए गेहूं की पैदावार भी तुलनात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। तीसरी बात, यदि हम एक्सपोर्ट नहीं रोकते तो हमारे गेहूं की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलता। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो भारत ने इस सेशन में 69 देशों को गेहूं भेजा है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो हमने जहां 2021 में मात्र 20 लाख टन गेहूं निर्यात किया था, आज हम उससे 4 गुना ज्यादा यानी लगभग 80 लाख टन गेहूं निर्यात कर चुके हैं। और कोई हमें यह कहकर आरोपित करता है कि भारत गेहूं की होल्डिंग करके दुनिया के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। साथियों, भारत के प्रति आपका जो गर्व का भाव है वो इसलिए अधिक होना चाहिए, जहां एक और ग्लोबल टाइम्स ने एक बात बहुत अच्छी कही, और वो ये है कि अमेरिका जैसे दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने इस दौरान, यानी कि इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस के दौरान जो गेहूं का एक्सपोर्ट वो सामान्य टाइम में किया करते थे, उससे भी कम एक्सपोर्ट किया है। यूरोप के विकसित राष्ट्रों ने, अमेरिका ने जितना उनके सामान्य काल के अंदर गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ करता था, उन्होंने उससे कम एक्सपोर्ट किया है ताकि दुनिया को भूखा मारा जा सके। वहीं भारत ने जितना वो औसत एक्सपोर्ट किया करता था, आप आंकड़े देखें आपको इससे अंदाजा लगेगा मेरे प्यारे साथियों, हम लोग 3 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट करते थे भाई आज से 5 साल पहले। आज आप सोच कर देखिए, हम 20 गुना ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम कोरोना काल में दुनिया की भूख को मिटाने के लिए, आप पहले इधर देखिए, 2018-19 में हमने 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपोर्ट किया। हमने ये 2020-21 की तुलना में 21-22 में 4 गुना ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट किया है। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दुनिया में कितना दृढ़ता से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। हमारी रीति रिवाजों में, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या ऐसे ही नहीं की गई है। भारत ने हर उस परिस्थिति में दुनिया का साथ देने का कोशिश किया है, और ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर आरोप लगाना बहुत गलत बात है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की खुद की अपनी स्थितियों में जहां हम लोगों को 111 मैट्रिक टन गेहूं, मतलब हमारा जो मिलियन टन गेहूं पैदा होना था, उसकी जगह हमारे पास 105 मिलियन टन ही गेहूं मिला। हम लोगों को उसमें से 20 मिलियन टन के आसपास गेहूं परचेज करना था, अभी तक 18 मिलियन टन हमारे पास गेहूं परचेज हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार अब कुछ रेमेडियल उपचार कर रही है। क्यों? क्योंकि भारत ने तुलनात्मक रूप से, आप खुद देख सकते हैं, 4 गुना से ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट किया है। ऐसी स्थिति में अब भारत ने, देखिए, हम दूसरे का पेट भरने के लिए, और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत यहां पर ये जो 69 देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है, इनमें से बहुत से देश ऐसे हैं जिनको भारत मुफ्त में अनाज भेजता है। उदाहरण के लिए भारत ने अफगानिस्तान को कितने ही टन गेहूं जो है वो ट्रकों में लाद कर भेजा है, आप सब गवाह हैं। और पाकिस्तान जैसे जो चिल्लर हैं वो उस गेहूं को भेजने से भी तमाम प्रकार की बाधाएं लगा रहे थे। हम किसी को भूखा नहीं सोने दे सकते, यह हमारी परवरिश में है। आप सोचिए,
हमने अपनी आवश्यकताओं को शिफ्ट किया है दुनिया की भूख भरने के लिए। हम लोग को यह कहे कि भारत इसके माध्यम से करोड़पति हो जाएगा, अरे नहीं भाई, हम पहले पेट भर रहे हैं सामने वाले का, उसकी भूख भर रहे हैं। हम बहुत से देशों को, उदाहरण है कि हम अफगानिस्तान को जो बर्बाद करके अमेरिका चला गया, या ये नाटो कंट्री जो बर्बाद करके चले गए, भूख से त्रसित छोड़कर चले गए, हमने उन्हें अनाज दिया। वो बात दूसरी है कि जब आपका पेट भरा होता है तो आपको भूख का एहसास नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, भारत के ऊपर गर्व करने का एक महत्वपूर्ण यह भी नियम बनता है कि भारत ने जहां एक और यह पाया कि हमारी वीट की आवश्यकताएं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो एनएफएसए स्कीम चलाई जा रही है, कृषक कल्याण योजना चलाई जा रही है, गरीब सहायता योजना चलाई जा रही है, इन सब में हमने वीट को रिप्लेस कर दिया है चावल से। हमने वीट को रिप्लेस करके चावल, चूंकि भारत के अंदर पैदा हो रहा है, तो हमने अपनी फूड हैबिट्स को सुधारने के लिए, कोई बात नहीं, हम कम अनाज खा लेंगे, कम गेहूं खा लेंगे, हम चावल से काम चला लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना एक्सपोर्ट जारी रखते हैं। तो भारत पर ये आरोप लगाना कि भारत गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा है, जी नहीं, ये गलत न्यूज है। भारत प्राइवेट प्लेयर्स के गेहूं के निर्यात पर बैन लगा रहा है। ये G7 कंट्रीज उड़ती उड़ती न्यूज सुन लेते हैं और भारत के ऊपर आरोप लगा देते हैं। देखिए, मैं इस चीज में, इसका ग्लोबल टाइम्स ने जो एक तथ्य लिखा है वो बहुत अल्टीमेट है। आप इस तथ्य को जरूर पढ़ें, आपको यह तथ्य समझ में आएगा और आपको लगेगा कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चाइना के अखबार ने लिखी है। चाइना के अखबार ने कहा कि इंडिया को ब्लेम करना गलत बात है, क्योंकि देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको भी पता होनी चाहिए, हम कितना भी गेहूं एक्सपोर्ट कर लें, हम दुनिया की भूख नहीं भर सकते, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी एक सिस्टम में ढली हुई है। दुनिया को यूक्रेन और रूस से गेहूं चाहिए। तुम लोगों ने देख लिया, रूस को तुमने बैन कर दिया, यूक्रेन के ऊपर हालात तुमने बिगाड़ दिए, उसके कम से कम गेहूं को ही दुनिया में बिकवा दो। अब आपके सामने देखिए, इसने एक बहुत अच्छा फैक्ट निकाला है ग्लोबल टाइम्स ने, और कहा है कि अमेरिका ने 2021-22 में 785 मिलियन बशल्स जो है ना, वो गेहूं निर्यात किया है। आप जानेंगे इस आंकड़े के बारे में मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने अपने 2015-16 के मुकाबले भी कम गेहूं निर्यात किया है। आप एक बार आंकड़ा देखें, जहां भारत ने 2015-16 के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, जो गेहूं एक्सपोर्ट किया था, मैंने वो फिगर दिखाया था, अभी 15-16 का तो फिगर भी नहीं है, शायद 2 लाख टन हमने गेहूं निर्यात किया था। आज हम 80 लाख टन गेहूं निर्यात कर रहे हैं लोगों की आवश्यकता पड़ने पर, और अमेरिका अपने 5 साल पुराने रिकॉर्ड से भी कम एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि तुम हमेशा और हमेशा अपने हित की सोचते हो, अपने फायदे की सोचते हो, दुनिया को क्रिटिसाइज मत करो। आप पूछेंगे सर, ले दे करके आप अमेरिका को क्यों कोस रहे हैं? अरे उसी के तो कहने से ये सब G7 लोग बोलते हैं। एक और चीज जो ग्लोबल टाइम्स ने लिखी, पहली बार ग्लोबल टाइम्स ने अच्छी बात लिखी है, और वो क्या है? इफ सम वेस्टर्न कंट्री डिसाइड टू रिड्यूस व्हीट एक्सपोर्ट इन द वेक ऑफ पोटेंशियल ग्लोबल फूड क्राइसिस, दे विल बी इन नो पोजीशन टू क्रिटिसाइज इंडिया। तुम लोगों ने खुद ने इस पूरे टेन्योर में डेवलप्ड कंट्री होते हुए भी अपने यहां पर स्टॉक करने को प्राथमिकता दी। तुम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाइए ना, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर क्यों दे रहे हो? भारत ने तो ऑलरेडी अपनी जनता का पेट भरते हुए भी अपनी सप्लाई को जारी रखा, जो कि कमांडेबल काम है। तो साथियों, ये अगेन आपके लिए एक सकारात्मक चीज है। हम देश के लोगों ने अपनी महंगाई को देखते हुए, आप सोचिए, ग्लोबल फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, भारत में महंगाई की दरें आसमान छू रही हैं, और उस दौरान भी हम नेकी करना नहीं भूल रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये केवल और केवल फीडबैक के लिए है, फुटेज के लिए है। साथियों, कोई भी पार्टी सत्तारूढ़ हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्हें विदेश में चुनाव नहीं लड़ना है कि दूसरे देश को अनाज भेज करके उनके वोट प्राप्त करने हैं। भारत की यह हमेशा से नीति रही है, हम अपने घर पर आए हुए किसी भी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देते। यह हमारी परवरिश, हमारी संस्कारों में और हमेशा से चला आ रहा है। भारत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में एक बहुत एक्टिव कार्यकर्ता लंबे समय से रहा है। ठीक है, सरकारें जो भी हो, हमारी परवरिश में है, हमारी संस्कारों में है।
तो मेरे प्यारे साथियों, यह बात उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। भारत ने गेहूं का निर्यात बढ़ाने की बात की है, यह मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दुनिया भर के अंदर गेहूं निर्यातकों में सबसे ऊपर नंबर जो रशिया का आता है, अब तुम लोगों ने रशिया को ही बैन कर दिया है। जहां तुम लोग अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए तेल खरीदना बैन नहीं कर रहे, वहीं दुनिया की भूख के लिए जरूरी गेहूं के ऊपर तुमने पाबंदी लगा रखी है। असल में पापी तुम लोग हो, कोई और नहीं है, ठीक है ना। भारत तो बहुत कम दुनिया की भूख भगाने में कामयाब होता है, बहुत कम परसेंटेज में काम आता है। हमारे जो पीयूष गोयल जी जो मंत्री हैं कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक के, उन्होंने कहा कि हमने केवल इसलिए रोक लगाई है साहब ताकि भारत की फूड सिक्योरिटी की फुलफिल कर सके। लोगों के अंदर जो वनरेबल कंट्री हैं, जिनके पास में भोजन की कमी है, हम उन तक भोजन पहुंचा सके, हम उन देशों के साथ में एक अच्छा व्यवहार मेंटेन कर सके जो कि भारत पर निर्भर रहते आए हैं, और हम अपने देश की महंगाई को नियंत्रित कर सकें। हमने इस कारण से, तो अगर आप लोगों को 4 पॉइंट वाकई में चाहिए हो कि भारत ने बैन क्यों लगाया, तो पीयूष गोयल जी के ये 4 पॉइंट आपके लिए पर्याप्त रूप से एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जरूरी जानकारी में जान लें कि मेरा रेफरल कोड अंकित 10 इस समय आप लोगों को एसएससी कैटेगरी के अंदर एक बहुत अल्टीमेट ऑफर दिलवा रहा है, और वो ये है कि आप लोग यदि मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं 19 मई से पहले, तो आपको कोर्स पर 20% तो ऑफ दिया जा रहा है, और साथ में 6 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है एसएससी कैटेगरी में। एसएससी कैटेगरी में इंडियन जीके चल रहा है, जिसके साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और तमाम क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की भी जो क्लासेस चल रही हैं आप वो भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यूपीएससी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। यदि आप चाहें तो यूपीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें एक ही सब्सक्रिप्शन से प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल तीनों चीजें आपको एक ही जगह पर प्राप्त हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।